आजकल पढ़ाई करने बैठो तो सबसे बड़ा सिरदर्द क्या है? हर तरफ बिखरे हुए नोट्स, दुनिया भर की पीडीएफ फाइल्स और इतना सारा डेटा कि दिमागी सुन्न हो जाए। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम इंफॉर्मेशन के समंदर में डूब रहे हैं। लेकिन आज इन सोर्सेज का एनालिसिस करते हुए हम जिस टूल को डिकोड करने वाले हैं वो इस पूरे झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। और हाँ, अगर दिमाग में आ रहा है कि अरे नॉर्मल एआई भी तो यही करता है, तो याद है पिछली बार जब एआई ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई एकदम गलत फैक्ट बता दिया था। जी हाँ, इसे कहते हैं एआई हैलुसिनेशन। एक सीरियस स्टडी सेशन के बीच में ये सब मूड खराब कर देता है। और सच कहें तो यही वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे आज हम क्रैक करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं कि आज हम किन टॉपिक से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले नोट टेकिंग की दुविधा, फिर समझेंगे कि ये सोर्स ग्राउंडेड एआई आखिर है क्या। उसके बाद इसके ऑडियो ओवरव्यू और कमाल के टूल्स पर नजर डालेंगे। फिर रियल वर्ल्ड में स्टूडेंट्स के वर्कफ्लो देखेंगे और आखिर में कुछ लिमिटेशंस और प्रो टिप्स। तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। नंबर 1, नोट टेकिंग की दुविधा। आज के टाइम में ढेरों पीडीएफ फाइल्स, लंबी लंबी रिपोर्ट्स और क्लास नोट्स को एक जगह मैनेज करना सच में किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना? इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं, जो स्टैंडर्ड एआई चैटबॉट्स होते हैं ना, वो एक क्लोज्ड बुक एग्जाम की तरह काम करते हैं। मतलब उनके पास बहुत सारी जानकारी तो है, लेकिन गलतियां होने के चांस भी फुल हैं। इसके ठीक उलट नोटबुक एलएम एक ओपन बुक एग्जाम देता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिए गए नोट्स का इस्तेमाल करके बिल्कुल सटीक जवाब निकालता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। सोर्स ग्राउंडेड एआई क्या है? यही वो चीज है जो इसे बाकी चैटबॉट्स की भीड़ से एकदम अलग करती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सोर्स ग्राउंडिंग का सीधा सा मतलब है कि ये एआई बिल्कुल हवा में तीर नहीं चलाता। ये सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट पर फोकस करता है जो आपने प्रोवाइड किया है। इससे होता यह है कि जवाबों में गलतियों की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है और आप इस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। जैसा कि इन सोर्सेज में एक बहुत ही सटीक बात हाईलाइट की गई है, एक रिसर्च असिस्टेंट के रूप में नोटबुक एलएम का असली फायदा इसका सोर्स ग्राउंडेड होना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो भी जवाब देता है उसके साथ इनलाइन साइटेशन भी देता है। मतलब वो जानकारी एग्जैक्टली किस पेज या पैराग्राफ से आई है ये आपको बिल्कुल साफ साफ बता देगा। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50। एक ही नोटबुक में 50 अलग अलग सोर्सेज अपलोड किए जा सकते हैं और हर एक फाइल में करीब 5 लाख शब्दों की लिमिट मिलती है। मतलब सोचकर देखिए, एक बार में पूरी की पूरी लाइब्रेरी अपलोड करने जैसा है ये। तीसरा पॉइंट, ऑडियो ओवरव्यू और टूल्स। अब देखते हैं इसके कुछ ऐसे जादुई फीचर्स जो बोरिंग, रूखे सोर्सेस को एकदम मजेदार बना देते हैं। बस नोट्स अपलोड कीजिए और फिर मैजिक देखिए। ये एआई कुछ ही सेकंड्स में फ्लैश कार्ड्स, पर्सनलाइज्ड क्विज, माइंड मैप्स और स्टडी गाइड्स खुद ब खुद जनरेट कर देगा। रिवीजन को सुपर फास्ट और इंटरैक्टिव बनाने का ये सबसे तगड़ा शॉर्टकट है। और ऑडियो ओवरव्यू वाला फीचर तो लिटरली कमाल का है। ये आपके 800 शब्दों के लंबे आर्टिकल को कुछ ही सेकंड में 5 मिनट की एक पॉडकास्ट जैसी कॉन्वर्सेशन में बदल देता है। इसमें 2 एआई होस्ट्स स्टडी मटेरियल पर आपस में एकदम नेचुरल तरीके से चर्चा करते हैं और उसे समराइज करते हैं। और हाँ, एक और गजब की बात, ये ऑडियो ओवरव्यू अब 50 से भी ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल और मलयालम भी शामिल हैं। तो लैंग्वेज बैरियर अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, छात्रों के रियल वर्ल्ड वर्कफ्लो। चलिए देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे काम आता है। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस एक नोटबुक क्रिएट कीजिए, अपने सोर्सेज अपलोड कीजिए, चाहे वो गूगल ड्राइव से हों, पीडीएफ हों या यूट्यूब के लिंक्स हों, और फिर अपने ऑडियो या स्टडी गाइड जनरेट कर लीजिए। ड्राइव इंटीग्रेशन इतना स्मूथ है कि सारा काम चुटकियों में हो जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। वो 6ठी से 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी किताबें इसमें अपलोड कर सकता है और फिर किसी भी कॉन्सेप्ट के बीच का अंतर तुरंत निकाल सकता है, वो भी एग्जैक्ट पेज नंबर के साथ। सोचिए इससे रिवीजन की स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। घंटों का काम मिनटों में। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक लाइफ सेवर है। अक्सर वाइवा से पहले 200 पेज की भारी भरकम टेक्निकल रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है। बस उसे अपलोड कीजिए और तुरंत एक एग्जीक्यूटिव समरी तैयार मिलेगी। प्रेजेंटेशन की सारी घबराहट खत्म, सिर्फ मेन फैक्ट्स आपके हाथ में। और एमबीए की बात करें तो वहां 60-60 पेजों की डेंस बिजनेस के स्टडीज होती हैं। अपलोड करते ही आपको तुरंत एक कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस मिल जाएगा, जिससे मेन प्रॉब्लम तुरंत समझ आ जाती है। यानी ग्रुप डिस्कशन में जाने से पहले पूरी सॉलिड तैयारी। सोर्सेस से एक और बहुत ही दिलचस्प जानकारी मिली है।
खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। एक वैलिड स्टूडेंट आईडी वेरीफाई करके 1 साल के लिए गूगल AI प्रो बिल्कुल फ्री मिल सकता है, जिसमें जेमिनी, Veo 3 और 2 TB का स्टोरेज शामिल है। ये सच में एक बहुत ही बढ़िया बोनस है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सीमाएं और प्रो टिप्स। किसी भी टूल को यूज करने से पहले उसकी लिमिटेशंस जानना भी बहुत जरूरी है। इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं, जैसे सोर्स स्पेसिफिसिटी और ड्राइव इंटीग्रेशन। लेकिन कुछ कमियां भी हैं, जैसे इसके लिए इंटरनेट चाहिए, 50 फाइल्स की लिमिट है और ये पूरी तरह टेक्स्ट पर आधारित है। पर सबसे बड़ी वार्निंग ये है, इसे अपना असिस्टेंट ही रहने दें। इस पर इतना डिपेंड मत हो जाइए कि खुद पढ़ना और समझना ही छोड़ दें, क्योंकि ओवरयूज से फोकस लॉस भी हो सकता है। अब एक बहुत ही काम की प्रो टिप। अगर आप अपने कंप्यूटर से सीधे फाइल्स अपलोड कर रहे हैं तो 2 MB की साइज लिमिट का एरर आ सकता है। इसका सबसे आसान जुगाड़ ये है कि अपनी बड़ी फाइल्स के लिए सीधे गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करें। बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो फाइनली जरा इस बारे में सोचिए, आप इस वक्त जो भी सबसे मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक ऐसा AI रिसर्च असिस्टेंट उसे अप्रोच करने के तरीके को कैसे पूरी तरह बदल सकता है। ये टूल वाकई हमारी स्टडी स्ट्रेटजी को एक नया रूप दे सकता है।